हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज आपके सामने हम एक्सेल का सबसे लास्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज के बाद हमारा ये एक्सेल ख़त्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, व्यू मेनू। और प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन, यानी टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारे पास इसमें एक डाटा होना चाहिए, और डाटा बना यानी कि हमें व्यू मेनू जानने के लिए हम एक डाटा बना लिए। और ये डाटा बनाने के बाद हम लोग व्यू मेनू चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ये हमारा एक्सेल का लास्ट मेनू है, और इसी में हम आपको टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारा जो वीडियो बनेगा वो पावर पॉइंट से बनेगा, और पावर पॉइंट हम लोग पूरा फुल उसमें पढ़ेंगे, कैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है फ्रेंड्स। उसमें आपको अच्छी तरह से उसमें प्रेजेंटेशन, आपको बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के मैं दिखाऊंगा उसमें पावर पॉइंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है यानी एक्सेल का व्यू मेनू, उसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा व्यू मेनू में चलते हैं नॉर्मल। फ्रेंड, व्यू का मतलब होता है देखना। हम जो ये डाटा बनाए हुए हैं, इस डाटा को हम कैसे कैसे डिजाइन से देखेंगे, क्या क्या इसमें हम एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए हमें व्यू मेनू पढ़ना है। जैसे कि फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं वर्कबुक व्यू। अब इसमें ये जो व्यू दिखा रहा है, ये हमारा जो है ये नॉर्मल व्यू में है। अब जैसे ही हम एक पेज ब्रेक प्रीव्यू पर करते हैं, तो देखिए हमारे सामने क्या होता है। ये हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया। अब इसका फायदा क्या है फ्रेंड? तो देखिए फ्रेंड, ये बता रहा है पेज ब्रेक कि आपका जो डाटा है ये पेज 1 में निकल रहा है, यानी कि जो भी डाटा बना है ये पेज 1 में निकल रहा है, एक 1 पेज में ये डाटा है। तो चलिए इसको हम बढ़ा कर देखते हैं इधर, और इधर बढ़ा के देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर इससे इधर हम डाटा बनाते हैं तो ये पेज 2 में चला जाएगा, और इससे थोड़ा नीचे, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये 42 से अगर नीचे डाटा बनता है तो ये देखिए पेज 2 में इधर हो गया, पेज 3 में इधर हो गया। यानी कि जो डाटा आप बनाए हैं वो कितने पेज पे निकलने वाला है, वो आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू करके दिखाता है। और जैसे ही नॉर्मल करेंगे, ये दिखा रहा है कि हमारा नॉर्मल पेज में ये हो गया है। पेज ब्रेक का मतलब फ्रेंड होता है कि हमारा जो भी डाटा बना हुआ है वो हमें इस प्रकार बताता है कि हमारा कितने पेज में डाटा होने वाला है। जैसे चलिए सपोज दैट इसको हम कॉपी मार लेते हैं और बगल में पेस्ट कर देते हैं, नीचे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद अब हम जाते हैं पेज ब्रेक। जरा देखिए, जो इधर जो डाटा बना हुआ है, ये दोनों जो हमारा डाटा है ये पेज 1 पे निकलेगा, और ये जो दोनों डाटा है ये पेज 3 पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एफ के बाद इधर कर दिए तो ये हमारे पास थ्री, ये हमारा पेज 3 पे चला गया। अगर इससे नीचे हम डाटा बनाते हैं तो वो पेज 2 पे चला जाएगा। तो फ्रेंड, आप निकालने से पहले, प्रिंट पे निकालने से पहले आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा कितने पेज में आ रहा है, कौन से पेज में निकलेगा, पेज 1 में निकलेगा कि पेज 2 में निकलेगा कि पेज 3 में निकलेगा। तो अब इसको चलते हैं नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के बाद इस डाटा को हम हटा देते हैं, जो भी डाटा हम किए हैं वो हटा देते हैं। अब हमारा फ्रेंड है पेज लेआउट। पेज लेआउट में करते हैं तो ये भी आपको दिखा रहा है कि हमारा ये डाटा है जो एक पेज में है, इधर हमारा इधर नीचे में दूसरे पेज में है। यानी कि ये पेज का अलग अलग दिखा रहा है कि नहीं, हमारा ये अलग अलग पार्ट हो गया, पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, पेज 3 हो गया। इस तरह से हमारा पेज वाइज डाटा दिखा रहा है, यानी कि पेज लेआउट, यानी कि पेज के लेआउट में ये हमारा डाटा को कर दिया। आप यहाँ से हेडर फुटर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे है, तो ये आपका डाटा पेज लेआउट में हो गया फ्रेंड। तो हम इस तरह से अपने डाटा को हम देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन में, कैसे हमें देखना है, क्या करना है, पेज लेआउट में करना है कि नॉर्मल में करना है, कैसे आप अपने डाटा को देखना चाहते हैं। तो ये हम पेज लेआउट में आपको करके दिखा दिए। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अपने डाटा को अलग अलग डिजाइन में हम अपने देख सकते हैं। अब आते हैं व्यू में फ्रेंड, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में ये क्या होता है फ्रेंड कि कस्टम व्यू हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसका एक व्यू क्रिएट कर दिए, ऐड में जाते हैं, इसका हम व्यू
यहाँ पे हम कोई भी नाम डाल देते हैं। चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं अजय और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से हम देखिए यहाँ पे हम सीट 4 पे चले गए और हमारा डाटा है 1 पे। हम यहाँ पे 4 में काम कर रहे हैं और हम अपने सडनली हम अपने डाटा पे जाना चाहते हैं, यानी कि सीट 1 पे। तो फ्रेंड हम यहाँ से माउस से क्लिक करके चल जा सकते हैं। बट अगर यही आपका सीट बहुत सारा हो जाए, 100-200 डाटा हमारा सीट इधर हो जाए और हमें सडनली 1 पे जाना हो, तो कैसे हम यहाँ से एक्टिवेट करने में हमको समय लगेगा। तो हम तुरंत हम कस्टम व्यू जो क्रिएट किए हैं, अब यहाँ पे शो पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हम चले आएंगे अपने डाटा के पास। तो कस्टम व्यू का मतलब होता है कि अपने डाटा को देखने के लिए कस्टम व्यू क्रिएट कर लेते हैं। और उसमें कस्टम व्यू क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट यहाँ पे जाना है, ऐड में जाना है, जो नाम आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। अब कितना हूँ आप सीट पे चले जाइए कि कोई भी सीट पे आप रह रहे काम कर रहे हैं और आपको यहाँ से आपको सीट 1 पे जाना है, तो कुछ नहीं करना है, कस्टम व्यू में जाना है और जो आप व्यू बने किए हैं उस पर जाकर शो कर दीजिए, आपका वो आप उस पर चले गए। तो इस तरह से आप सीट जितने सीट पे हैं, आप सीट 1 पे जा सकते हैं, सीट 9 पे जा सकते हैं, सीट 10 पे जा सकते हैं। अब इससे वर्क में फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड? तो वर्क में ये फ़ायदा होगा फ्रेंड कि आप जैसे कि आपको कोई 3 सीट पे ऐसे हैं जो कि काम करना है और तीनों सीट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सीट 1 पे करना चाहते हैं, आप सीट 10 पे करना चाहते हैं और सीट 20 पे करना चाहते हैं। तो आप उसके लिए तीनों का एक कस्टम व्यू तैयार कर लीजिए और जाकर वहाँ पे 1 पे जाना चाहते हैं तो 1 पे जाकर शो कीजिए, अगर 10 पे जाना चाहते हैं 10 पे शो कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 20 पे जाना चाहते हैं तो फिर उस पर शो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कस्टम व्यू बनाते हैं। अगला फ्रेंड है यहाँ पे हमारा रूलर। तो रूलर करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो मान लेते हैं हम पेज ब्रेक में चले आए या फिर हम यहाँ पेज लेआउट में चले गए, कहीं भी चले गए, तो हमारे पास ये रूलर देखिए, यहाँ पे रूलर ये दिखा रहा है, देखिए ये सब रूलर दिखा रहा है। हम पेज में ले जाते हैं, हमारा पेज में नॉर्मल जाते हैं, नॉर्मल। तो रूलर का मतलब इस जो स्केल देख रहे हैं उसके लिए है। अब ग्रिड लाइन, आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स बॉक्स दिखाई दे रहा है वो लाइन हटा दें, देखिए यहाँ पे प्लेन हो गया, आपका ये ग्रिड लाइन हट गया, ये बॉर्डर लगा हुआ है इसलिए आपका इसमें बॉक्स दिखा रहा है। और इस साइड में जरा देखिए आपका कोई भी लाइनिंग नहीं दिखा रहा है, कोई भी। तो हम जैसे ही ग्रिड लाइन पर क्लिक करते हैं वो लाइनिंग हमारा एक्टिवेट हो गया। अब आते हैं फार्मूला बार। तो फ्रेंड हम कोई भी फार्मूला देखते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लिखे हैं सम, यहाँ पे सम C5 से E5, ये फार्मूला शो कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं फार्मूला बार। अब इसको हटाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फार्मूला बार हाइड हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे, फार्मूला बार आ गया। हेडिंग, आप हेडिंग चाहते हैं तो हेडिंग हट गया, हेडिंग लाना चाहते हैं तो हेडिंग आ जाएगा फ्रेंड। तो ये शो के लिए है। ये जूम आप जानते हैं, डाटा को जूम पे कितना डालना चाहते हैं, 50% पर कर दें तो 50 में ये दिखा दिया, 100% करेंगे तो 100% में दिखाया जाएगा, ये डाटा को देखने के लिए। अब यहाँ पे एक न्यू विंडो खोलना चाहते हैं तो एक न्यू विंडो खोल सकते हैं, नया विंडो आ जाएगा आपके पास व्यू में। और अरेंज ऑल, जैसे कभी हम न्यू विंडो किए तो हमारे पास 2 विंडो आया है, अब इसको हम वर्टिकल कर दे रहे हैं, ओके कीजिए। देखिए हमारे पास ये जो विंडो खुला हुआ था ये हमारा इस तरह से हो चुका है। आप इसको चाहे तो यहाँ से बंद कर सकते हैं जो भी हमारा विंडो है। तो ये हमारा इस तरह से ऑल विंडो को सजाने के लिए। फ्रीज पेन, आप मान लेते हैं कि ये हमारा है, यहाँ पर जाते हैं फ्रीज पेन, फ्रीज पेन रो। अब यहाँ पर आप इसको कीजिए, रूलर घुमाइए, देखिए ये आपका 1 यहीं पे रहेगा जो कि आप इसको फ्रीज कर दिए हैं। अब फ्रीज पेन में जाते हैं, ऑन फ्रीज पेन कर दिए। अब हम इसमें जाते हैं, यहाँ ये इस रो में क्लिक करते हैं और फ्रीज पेन में जाते हैं, फ्रीज टू टॉप रो क्लिक कर दीजिए, टॉप रो कर दिया। यानी कि जो सबसे पहला रो है वो हम माउस से ये करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे तो देखिए ये 1 हमारा वहीं पर रहेगा, नीचे स्क्रॉलिंग नहीं होगा। तो ये फ्रीज कर सकते हैं, तो अनफ्रीज कर देते हैं। अब ये स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब है ये विंडो को 2 भाग में बांट देगा। देखिए देखिए यहाँ से हमारे पास 2 विंडो हो गया, एक विंडो यहाँ हो गया, एक विंडो यहाँ हो गया। फिर यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, हाइड करना चाहते हैं हाइड हो गया, अन हाइड करना चाहते हैं आपका वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा ये व्यू मेनू में इतना ही ऑप्शन था फ्रेंड, जो कि ख़त्म हो चुका है। बट मैंने आपको कहा था इसमें, जैसे कि हमारा इसमें दिया हुआ है कि नहीं, हमको इसमें आपको ये व्यू मेनू के साथ साथ हमें इसमें आपको ये बताना है अपर लोअर। तो इसको बताने के लिए फ्रेंड हम आपको एक PDF ओपन कर रहे हैं अपना,
जो कि हम आपको बताते हैं उसमें एक्सेल का पीडीएफ, जो कि लास्ट पीडीएफ है हमारा, लास्ट में हमारा टेक्स्ट फंक्शन होता है। तो उसमें टेक्स्ट फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पास दिया हुआ है कि नहीं हमें पढ़ना है। तो चलिए, पीडीएफ हमारा ओपन हो चुका है और पीडीएफ में टेक्स्ट फंक्शन आपको इसलिए बता रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, आपको ये, हाँ, ये देखिए हमारे पास आ गया टेक्स्ट फंक्शन। जैसे कि आपको देखिए फ्रेंड, अब ये हम जैसे ही इसमें टेक्स्ट फंक्शन किए, हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें आपको टेक्स्ट फंक्शन करके दिखाते हैं, सबको अरेंज करके। तो हम यहाँ पे इसको कर दे रहे हैं, इसको बड़ा कर दे रहे हैं कि हम आपको करके दिखाएं। तो चलिए हम शीट 2 ले लेते हैं, इसमें ये खाली ले लेते हैं और आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं। तो फ्रेंड हम इसमें लिख रहे हैं इक्वल, अब लेन लिख रहे हैं, लेन, और यहाँ पर आपकी मर्जी आप इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखना चाहते हैं। फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं एलसीसी कंप्यूटर सेंटर, ये सेंटर का नाम है जहाँ मैं पहले पढ़ा रहा था वहाँ का। फिलहाल अब देखिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं अपना ही नाम लिखते हैं, अजय कुमार, और यहाँ पे इंटर मारते हैं। देखिए ये लेंथ बता रहा है कि आपका जो नाम है कितने कैरेक्टर का है। लेन का मतलब लेंथ होता है, आप कोई भी लिखिएगा आपका लेंथ बताएगा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल LEN। अब यहाँ पर लिखते हैं साई कंप्यूटर क्लासेस। अब यहाँ पर हम इंटर, यानी कि हम इन्वर्टेड कोमा देकर यहाँ पे ये कर देते हैं। ये भी ये 20 कैरेक्टर का है, तो आप लेंथ से लेंथ निकाल सकते हैं फ्रेंड। अगला है अपर, तो इक्वल हम डालते हैं, आप यहाँ पर अपर लिखते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं। अब ये देखिए स्मॉल में लिखे हैं तो ये आपको कैपिटल में करेगा, इंटर मारिए। देखिए टाइम कंप्यूटर क्लासेज, ये आपका ये आ गया आपका किस में, तो अपर केस में। उसी तरह हम यहाँ अपर को हम चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं लोअर। चलिए हम नीचे करके दिखा देते हैं, इक्वल लोअर। अब लोअर में जाते हैं, अब यहाँ पर हम कैपिटल में लिखते हैं, अब इसको ये देखिए हम कैपिटल में लिखे हैं तो लोअर का मतलब कि ये लोअर केस में करेगा। देखिए हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं इक्वल P प्रॉपर, कोई भी कैपिटल स्मॉल में लिखिए कुछ भी, अब हम इसको इसी तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कर दिए। अब इसमें क्या किया, तो S बड़ा कर दिया, C बड़ा कर दिया और इसका C बड़ा कर दिया। उसी तरह आप यहाँ पर ABS लिखेंगे, ABS लिखकर और यहाँ पर हम माइनस में कोई भी अमाउंट डालते हैं, तो माइनस में करने का मतलब ये प्लस में कर देंगे, यानी कि आपका ये प्लस में हो गया, यानी कि जो माइनस है उसको हटा दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे मोड, इक्वल मोड। मोड यानी कि हम यहाँ पे 24 का मोड क्या होता है, 5 से भाग दे रहे हैं, 24 को 5 से भाग दे रहे हैं, यानी शेष कितना बचता है, मॉडुलस 4 पंचों के 20, यानी कि आपका 4 बार में ये आपका हो गया। स्क्वायर रूट इक्वल SURT, स्क्वायर करते हैं। अब हमारा स्क्वायर 144 का निकालना है, अब एंटर मारिए। 12 पावर POWER, पावर कर दिए। अब 5 का पावर 2 बार कर दे रहे हैं, कितना का निकालना है, 5 का पावर 2 बार कर दिए तो 2 कर दिए, यहाँ पे 25 हो गया। इक्वल DAT, डेट करते हैं। ये डेट आपका यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें फंक्शन ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे नाउ भी कर सकते हैं। नाउ करिए, नाउ इसमें दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे, तो आपका नाउ सपोर्ट करेगा। देखिए आ गया। अब इक्वल करते हैं टाइम, शायद ये भी सपोर्ट ना करे, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। फ्रेंड ये हमारा टेक्स्ट फंक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर लोअर प्रॉपर पर ये सब जितना भी है
ये आपको हम कुछ फंक्शन बता दिए फ्रेंड। तो फ्रेंड ये आपको फिर से आज मैं बता रहा हूँ कि हमारा आज ये एक्सेल का लास्ट वीडियो था। हमारा एक्सेल ख़त्म हो गया क्योंकि व्यू भी बढ़ा दिए, टेक्स्ट फंक्शन भी आपको बता दिए। फ्रेंड ये हमारा जो वीडियो है जो कि 31 था, यानी कि इससे पहले 1 से लेकर 30 तक वीडियो हमने बना दिया एक्सेल का पूरा वीडियो। फ्रेंड आप लोग अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए फ्रेंड। चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो हमारा पावर पॉइंट होगा। और पावर पॉइंट को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपको पावर पॉइंट का क्लास बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इसमें आपको एडीसीए का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। जितना एडीसीए होता है उस कोर्स में सारा का सारा हम इसमें आपको कंप्लीट कराने वाले हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग पढ़ते पढ़ते फंडामेंटल से हम लोग एक्सेल तक आ चुके थे, अब हम लोग को पावर पॉइंट पढ़ना है। तो फ्रेंड अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।